कहानी शुरू होती है हमारे मेन कैरेक्टर से, जिसका नाम है चार्ल्स, जो कि एक रशियन पायलट है जो इस समय छुट्टी पर है, इसीलिए वो अपने घर जा रहा होता है। इस समय उसे क्रो नाम की एक लड़की मिलती है जिसे कुछ गुंडे छेड़ रहे थे। वो उस लड़की को उनसे छुड़वाता है, लेकिन वो उसके सारे खाने पीने का सामान लेकर भाग जाते हैं। अब यहाँ चार्ल्स को उस लड़की से कुछ अलग सा लगाव हो गया था। अब सीन शिफ्ट होता है वेस्टर्न फ्रंट पर और समय चल रहा होता है 1941 का, जहाँ पर उन्हें पता चलता है कि जर्मन टैंक उनकी सीना के अंदर आ रहे हैं और उन्हें रोकने के लिए चार्ल्स को भेजा गया है। अब वो अपने प्लेन के साथ बड़ी आसानी से तबाह कर देता है, लेकिन जो टैंक बच जाते हैं वो उनके ऊपर हमला कर देते हैं, लेकिन अंत में चार्ल्स उन्हें भी खत्म कर देता है। इसके लिए मुसीबत और भी बढ़ जाती है जब उसे पता चलता है कि उसके पीछे जर्मन प्लेन भी पड़ चुके हैं। अब उन्हें फौरन बेस तक पहुंचना होगा, लेकिन इसी चक्कर में उनका दूसरा प्लेन भी क्रैश हो जाता है। लेकिन जो दूसरा प्लेन था उसमें चार्ल्स और उसका साथी जॉन थे, लेकिन उनकी भी हालत बहुत खराब हो चुकी थी। तभी हम देखते हैं कि उनके प्लेन का ऑयल टैंक भी लीक हो जाता है, जिससे ऑयल भी अब तेजी से खत्म होता जा रहा था। चार्ल्स जॉन से कहता है कि हमें अब कहीं भी क्रैश लैंडिंग करना होगी वरना हम मारे जाएंगे। दोनों आगे बढ़ते हैं, लेकिन नीचे खड़े जर्मन सैनिक को भी पता चल जाता है कि ये लोग क्रैश करने वाले हैं, इसीलिए वो अपने लोगों के साथ उनका पीछा करने लगते हैं ताकि वो उन्हें पकड़कर बंदी बना सके। वहीं दूसरी ओर चार्ल्स एक सही जगह देखकर अपने प्लान को लैंड करा देता है, जिसमें उन्हें कुछ चोटें तो नहीं आती, लेकिन अब उनके पीछे जर्मन भी पड़ चुके हैं। तभी जर्मन उन्हें देख लेते हैं और उन पर गोलियां चलाना शुरू कर देते हैं, लेकिन चार्ल्स ने प्लेन के आसपास स्मोक फैला दिया था जिससे कि जर्मन उन्हें देख नहीं पाते। लेकिन तभी अचानक से एक धमाका होता है जिससे चार्ल्स बेहोश हो जाता है। तभी जॉन उसे अपने कंधे पर बिठाकर वहां से भागना शुरू कर देता है और जंगल के बीच में आ जाता है, जहां उसे एक नदी मिलती है जिसके किनारे एक बर्फ के टुकड़े पर चार्ल्स को लिटा देता है और उसे नदी में बहा देता है और खुद जंगल की ओर भागना शुरू कर देता है। लेकिन कुछ देर बाद हमें एक गोली की आवाज सुनाई देती है, यानी कि जर्मन ने जॉन को मार दिया था। वहीं दूसरी ओर हम चार्ल्स को देखते हैं जो अभी भी पानी में तैरे जा रहा था, लेकिन कुछ ही देर बाद उसे जर्मन देख लेते हैं और उस पर गोलियां चलाना शुरू कर देते हैं। उनकी आवाज सुनकर वो उठ जाता है और अपनी जान बचाने के लिए वहां से भागने लगता है, लेकिन तभी एक गोली उसके पैर पर लग जाती है जिससे कि अब उसका चल पाना बहुत मुश्किल हो चुका था। लेकिन जैसे कैसे करके वो खुद की जान बचाकर एक जगह छुप जाता है और कुछ देर बाद वहीं पर आग जलाता है, क्योंकि ठंड बहुत ज्यादा है और वो भाग भी नहीं सकता। ठंड बहुत ज्यादा है और ऊपर से वो भीगा हुआ है, अगर उसे गर्माहट नहीं मिली तो वो ठंड से ही मर जाएगा। इसीलिए वो पूरी रात वहीं गुजारने का फैसला करता है, क्योंकि वहीं पर वो सेफ भी है। अब वो रात गुजारने के बाद अगले दिन फिर से अपने सफर को शुरू करता है, क्योंकि जितनी जल्दी हो सके उसे अपने लोगों के पास पहुंचना होगा। उसे चलने में बहुत सी मुश्किलात हो रही थी क्योंकि बर्फ बहुत ही ज्यादा मोटी है। रास्ते में उसे कुछ पेड़ के बीज मिलते हैं जिन्हें वो खा लेता है, जिसके बाद वो उस रात फिर से आग जलाता है। लेकिन तभी उस पर कुछ भेड़िए हमला कर देते हैं। एक तो उसके बहुत करीब आ जाता है उसे मारने के लिए। तभी उसे याद आता है कि उसके पास एक बंदूक है जिसका इस्तेमाल करके वो उन्हें वहां से भगा देता है, लेकिन पूरी रात वो डर में गुजारता है जर्मन और भेड़ियों से। सुबह वो फिर से चलना शुरू कर देता है, लेकिन वो भेड़िए उसका पीछा नहीं छोड़ते, वो अभी भी उसके पीछे भाग रहे थे। और यहाँ चार्ल्स भी भागना शुरू कर देता है और वो ज्यादा तेज भाग नहीं पाता, जैसा कि हम जानते हैं कि उसके पैर पर गोली लगी थी। इसके पास अब ताकत नहीं बची है, इसीलिए वो रेंगते हुए आगे बढ़ना शुरू कर देता है, लेकिन अब उसकी मौत उसके नजदीक आते जा रही थी। तभी हम देखते हैं कि वो एक गड्ढे में गिर जाता है, जिससे कि वो बहुत जख्मी हो जाता है। लेकिन कहीं न कहीं ये उसके लिए बहुत अच्छा हुआ था, इससे कि उसकी जान बच गई थी कि वो भेड़िए उस गड्ढे में नहीं आ रहे थे और वो वहीं आग जलाता है। उसकी हालत अब बहुत खराब हो चुकी। इसी दौरान हम देखते हैं कि एक भेड़िया ऊपर से उस पर अटैक कर देता है और उसे खाने लगता है। उसके पास उसकी बंदूक भी नहीं थी, जिस वजह से वो कुछ नोकीली चीज को ढूंढने लगता है। तभी उसके हाथ में एक नोकदार लकड़ी आ जाती है और वो उस लकड़ी को उसके अंदर घुसा देता है, जिससे कि वो खुद की जान बचा लेता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि एक लोकल आदमी अपने तांगे पर जा रहा था, लेकिन उसके पीछे हम चार्ल्स को देखते हैं, यानी कि उस आदमी ने चार्ल्स को जंगल में देख लिया था और उसे बचाकर यहाँ ले आया है। तभी वहाँ जर्मन आते हैं और उस लोकल आदमी से सवाल जवाब करने लगते हैं, लेकिन वो उसे पहचान नहीं पाते और उसे जाने देते हैं। इसके बाद वो आदमी चार्ल्स को अपने घर ले जाता है और उसे अपने बेसमेंट में छुपा देता है। वो उसका इलाज करता है और उसे खाने के लिए कुछ देता है, लेकिन कहीं ना कहीं जर्मन को पता चल चुका था कि चार्ल्स उस आदमी के घर था।
वो उसके घर की तलाशी लेने के लिए आते हैं, लेकिन वहाँ उन्हें कोई नहीं मिलता। उस लोकल आदमी को भी पता चल जाता है, इसलिए उन्होंने पहले ही चार्ल्स को दूसरी जगह शिफ्ट करने का फैसला कर लिया था। अभी हम देखते हैं कि वो लोग चार्ल्स को एक कार्ट पर इतनी तेज ठंड में घसीटते हुए भाग रहे थे। दूसरी तरफ जर्मन को भी पता चल जाता है कि इसी परिवार के लोगों ने चार्ल्स को कहीं और भेज दिया है, इसीलिए वो जर्मन सोल्जर उस आदमी के पूरी परिवार को मार देता है और उनके घर को भी जला देते हैं, क्योंकि उन्होंने उनके दुश्मन का साथ दिया था। सुबह होते ही 3 जर्मन उन्हें ढूंढने के लिए जंगल निकल जाते हैं। दूसरी ओर वो लोग भी चार्ल्स को खींचते हुए आगे बढ़ रहे थे। उन्हें इस बात का कोई अंदाजा नहीं था कि उनके पीछे अब जर्मन भी लग चुके हैं। जर्मन उनके पैरों के निशान को देखकर उनका पीछा करने लगते हैं। तभी तेज हवाएं चलती हैं और उनके पैरों के निशान मिटने लगते हैं। दूसरी तरफ उन्हें आगे बढ़ने का रास्ता भी दिखाई नहीं दे रहा था, इसीलिए वो चार्ल्स को छोड़कर आगे रास्ता देखने के लिए जाते हैं। लेकिन कहीं न कहीं उनका ये फैसला उनके लिए गलत साबित होता है, क्योंकि जर्मन थोड़ी देर में वहाँ आ जाते हैं और उन्हें चार्ल्स वहाँ लेटा हुआ दिखाई देता है और वो उसके पास आकर चेक करते हैं कि वो जिंदा है या मर गया। तभी चार्ल्स अपनी बंदूक से उन्हें गोली मार देता है। गोली की आवाज सुनकर दोनों लड़के भागकर वहीं आ जाते हैं और यहाँ उन दोनों लड़कों में लड़ाई हो जाती है, क्योंकि उन्हें लग रहा था कि चार्ल्स की वजह से अब उनकी जान भी खतरे में है। इसीलिए एक लड़का उसे छोड़कर वहाँ से भाग जाता है। जो दूसरा था वो अभी भी चार्ल्स को आगे ले जा रहा था, लेकिन हम देखते हैं कि पहले वाले लड़के को जर्मन पकड़ लेते हैं। चार्ल्स धीरे धीरे अपनी मंजिल पर पहुंच जाता है। वो लड़का उसे घसीटते हुए आगे ले जा रहा था, लेकिन कुछ ही देर में वो उसे उसके एरिया में छोड़कर वहाँ से भागने लगता है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि उसे भी एक गोली लग जाती है और वो भी मारा जाता है। उसने पूरी जान लगा दी थी चार्ल्स को बचाने के लिए, लेकिन वो खुद की जान नहीं बचा पाया। यहाँ जब चार्ल्स की आंख खुलती है तो वो खुद को एक हॉस्पिटल में पाता है, यानी कि उन सब लोगों ने अपनी जान को गंवाकर चार्ल्स की जान बचा ली थी। यहाँ से अब चार्ल्स के लिए दूसरी लाइफ शुरू हो जाती है, लेकिन उसे जीने के लिए बहुत दिक्कत उठानी पड़ेगी, क्योंकि उसे गैंग्रीन हो गया था, जिस वजह से उसके दोनों पैर काट दिए गए थे। और इस चीज को देखकर वो पूरी तरह से टूट जाता है, क्योंकि बिना पैरों के वो कैसे जिएगा। यही सोचकर वो अंदर से खोखला होता जा रहा था। धीरे धीरे समय बीतता जा रहा था और अब चार्ल्स अपने नकली पैरों के सहारे चलने लगा था। उसे यहाँ रहते हुए 1 साल से भी ज्यादा टाइम हो चुका था और वो कई हद तक अब ठीक भी हो चुका था, इसीलिए उसे छुट्टी मिल जाती है। इसके बाद भी वो अपने पैशन को फॉलो करना चाहता था और वो प्लेन को दोबारा उड़ाना चाहता था, लेकिन सीनियर उसके पैर ना होने के कारण उसे मना कर देते हैं। उसे प्लेन उड़ाना है और उन जर्मन से बदला लेना है, क्योंकि वो सारी तकलीफें उन जर्मन को भी देना चाहता है। उसके इस जज्बे को देखकर उसके सीनियर भी चौंक जाते हैं और उसे फ्लाई करने की परमिशन दे देते हैं। कुछ दिनों बाद उसे एक जर्मन ब्रिज को उड़ाने का मिशन दिया जाता है, लेकिन इसी बीच में उसका सामना दोबारा जर्मन प्लेन से हो जाता है। अब इन दोनों में काफी देर तक लड़ाई होती है। इसके बाद चार्ल्स का साथी उसे कहता है कि हमारे पास गोलियां खत्म हो चुकी हैं, हमें वापस जाना चाहिए। लेकिन चार्ल्स के दिमाग में कुछ और ही चल रहा था। वो अपना मिशन पूरा किए बगैर तो यहाँ से नहीं जाएगा, इसीलिए वो अपने प्लेन को काफी नीचे ले आता है और वो उस ब्रिज के काफी क्लोज आ जाता है और वो स्मोक को ऑन कर देता है, जिससे कि उस जर्मन प्लेन को कुछ दिखाई नहीं देता और वो जर्मन प्लेन उस ब्रिज पर क्रैश कर देता है। और इस तरह से वो अपने मिशन को पूरा कर लेता है। और वापस लौटने पर जब चार्ल्स अपने प्लेन से बाहर निकलता है तो उसके पैर डगमगाने लगते हैं और वो जमीन पर गिर जाता है, जिससे कि कुछ लोगों को लगता है कि शायद उसने शराब भी रखी है। लेकिन तभी उसका साथी सभी को बताता है एक जंग में उसने अपने दोनों पैर गवा दिए थे, लेकिन फिर भी अपने देश की सेवा कर रहा है। अब ये जानकर सभी सोल्जर उसे सल्यूट करते हैं और सलामी देते हैं। इसी के साथ मूवी का एंड हो जाता है। तो गाइस, जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक एंड शेयर कर